Welcome back our new video guys. Today we are learn how to work our manual meter. Let's start now. मैनुअल मल्टीमीटर को बनाया गया है। मैनुअल मल्टीमीटर का मतलब ये हो गया कि इसके डिस्प्ले पर पहले से रेंज अंकित किया गया है। अब मीटर का हमें प्राड आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करके मीटर की रीडिंग को पढ़ना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मीटर का काला प्राड मीटर के माइनस ओम वाले रेंज में हमेशा लगाते हैं और मीटर का लाल प्राड मीटर के बाकी सभी रेंजों में आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है। मीटर का लाल प्राड मीटर के 10 के व मेगा रेंज में लगाकर हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की जांच करते हैं। मीटर का काला प्राड मीटर के माइनस ओम वाले रेंज में हमेशा लगाते हैं। मीटर का लाल प्राड मीटर के 10 के व मेगा रेंज में लगाकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की जांच करते हैं। मीटर का लाल प्राड ठीक उसी प्रकार 250 वोल्ट डीसी मिली एम्पियर में लगाकर किसी भी सेल का करंट चेक करते हैं। अब मीटर का लाल प्राड यहाँ पर देखिए डीसी रेंज है और यहाँ पर एसी रेंज है। तो ये मीटर का लाल प्राड 10 वोल्ट डीसी व एसी रेंज में लगा है। तो यहाँ हमें एक छोटे खाने का मान निकालना होता है। एक छोटे खाने का मान क्या होगा, यदि मीटर का लाल प्राड 10 वोल्ट डीसी व एसी रेंज में लगा है तो एक छोटे खाने का मान 0.2 वोल्ट होगा। 0.2 यहाँ होगा, 0.4 यहाँ, 0.6 यहाँ, 0.8 यहाँ, तो 0.10 नहीं होता, सीधे 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए। अब 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 यहाँ पर 2 वोल्ट। समझ गए। तो जब मीटर का लाल प्राड 10 वोल्ट डीसी व एसी रेंज में लगेगा तो सबसे नीचे वाला रेंज पढ़ा जाएगा, ये नीचे की लाइन। मीटर का प्राड जहां भी रुकेगा हम 2, 4, 6, 8, 10 करके पढ़ते हैं और इनके बीच में अगर रुक गया तो एक खाने का मान आपको बताया गया 0.2 वोल्ट होगा। जैसे मीटर का प्राड हमारा यहाँ पर रुक गया तो यहाँ आया था तो कितना हुआ था, 8 वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट हुआ। 9.2, 9.2, 9.4, 9.4 वोल्ट यहाँ हुआ। अब 9.4 वोल्ट यहाँ हुआ, 9.6, 9.8 यहाँ 10 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से एक खाने को हम 0.2 वोल्ट करके पढ़ेंगे। इसके बाद यदि मीटर का लाल प्राड 250 वोल्ट वाले 250 वोल्ट 50 केवल 50 है ना, 50 वोल्ट डीसी व एसी रेंज में लगा है तो एक खाने का मान 1 वोल्ट होगा। एक खाने का मान 1 वोल्ट होगा क्योंकि जब हमारा प्राड 50 वोल्ट डीसी व एसी रेंज में होगा तो ये बीच वाली लाइन पढ़ी जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पर 10 अंकित है। तो जब यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ की अपेक्षा सुई देखिए, यहाँ पर जहां पर ये निशान लगाया गया है एरो का, यहाँ पे मीटर रुक जाता है तो एक खाने का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो जब यहाँ 10 लिखा हुआ है और यहाँ से 0 तक 10 खाने हैं तो एक खाने को 1 वोल्ट मिला। समझ गए। एक खाने का मान कितना आया, 1 वोल्ट हुआ। तो जब हमारे मीटर का लाल प्राड 50 वोल्ट डीसी या एसी रेंज में होगा तो बीच वाला रेंज पढ़ा जाएगा जिसमें एक खाने का मान 1 वोल्ट होगा। ठीक इसी प्रकार 250 वोल्ट डीसी व एसी रेंज में एक मीटर का लाल प्राड लगा है तो एक छोटे खाने का मान 5 वोल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है, 50 है ना। तो 50 को 10 भाग में बांटेंगे, 10 बचे 50 हो जाएगा। तो एक छोटे खाने को कितना मिला, 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई अगर एरो का निशान जहां लगा है तो यहाँ 5, यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। 10 यहाँ, 15, 20, 25 यहाँ हो गया, 25, 30, 35, 40, 45 और यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि 500 वोल्ट वाले रेंज में लाल प्राड लगाते हैं तो एक छोटे खाने का मान 10 वोल्ट होगा। 500 का रेंज यहाँ दिया है, तब कैसे जानेंगे। 50 100 वाट होगा
तो 250 का रेंज है, 500 का रेंज नहीं है। तो 250 में हम यहाँ एक खाने का मान कितना माने थे? 5 वोल्ट। ठीक है, तो 2.5 का 2 गुना 500 होता है, समझ गए? तो मीटर का जहां भी प्लॉट रुकेगा, जैसे हम 250 में 5 वोल्ट माने थे, 500 में 10 वोल्ट मानेंगे, क्योंकि इसकी रीडिंग यहां पर नहीं होती। हम इतना मान लेते हैं, मीटर का प्लॉट जहां भी रुकेगा उसका 2 गुना पढ़ा जाएगा। और ऐसे ही 1000 वोल्ट डीसी व एसी रेंज में अगर मीटर का प्लॉट लगा है तो एक छोटे खाने का मान 20 वोल्ट होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की जांच करते हैं और एसी व डीसी सप्लाई भी चेक करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ऊपर की रीडिंग बताई गई है, इसमें हम रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करते हैं। कोई रेजिस्टेंस अगर हम चेक कर रहे हैं तो मीटर की यहाँ पर देखिए रीडिंग बताई गई है। इस रीडिंग से यदि मीटर का लाल प्लॉट 10 के वाले रेंज में लगा है तो सबसे नीचे वाली रीडिंग पढ़ी जाएगी, और यदि मीटर का लाल प्लॉट 1 मेगा ओम वाले रेंज में लगा है तो सबसे ऊपर वाली रीडिंग हम पढ़ेंगे। समझ गए? अब हम इसे अभी बताएंगे 5 मिनट बाद।